हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 जो कि नंबर सीक्वेंस पे है और हमारे लेक्चर्स जो है वो न्यू सिलेबस 7th एडिशन D1 पर चल रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 5.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि एक नज़र वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखे, क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर को आप शुरू से देखेंगे तो आपको उस चैप्टर की बेहतर समझ आएगी। यहाँ पर आपके सामने देखें, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर आपको लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। लिखा है राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपने एक स्टेटमेंट बनाकर देनी है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाकर देनी है कि ये लिखा क्या है। देखिए आपको उसने एक कोटेशन के तौर पर लिख दिया, इंग्लिश के अंदर लिख दिया, आपने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी हमने 5y को क्या करना है, ऐड करना है। यानी ये देखिए हम ऐड कर रहे हैं 5y को किसमें, टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी ये दो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें हम ऐड कर रहे हैं 5y को। सो यही इसका आंसर है। पार्ट बी के अंदर देखिए लिखा है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, यानी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए लिखा है सब्ट्रैक्ट 3, ये ले हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कहां से करना है, फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, तो हम एफ के क्यूब से माइनस कर देते हैं 3 को, तो ये इसी स्टेटमेंट की इक्वेशन बन जाएगी कि हम एफ के क्यूब से -3 कर रहे हैं। यानी क्या, मल्टीप्लाई के बाय 6 क्यू, यानी मल्टीप्लाई करें हम के को किससे, 6 क्यू से, तो हम इसको बेटा जस्ट हम लिख देंगे 6 के और क्यू, इस तरह इसका आंसर दे दे। देखिए तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। डी पार्ट है डिवाइड 2w बाय 3xy, यानी हमने इस नंबर को डिवाइड करना है, 2w को डिवाइड करना है किस पर, बाय 3xy, तो बेटा 3xy ऊपर लिखा जाएगा और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सो 2w पे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका दूसरा जो मेथड है वो 3xy और इस तरह सिंबल लगाकर भी आप 2w लिख सकते हैं। सो ये भी इसका एक सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट ई पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स से क्या मुराद है, अगर किसी नंबर के साथ हम नंबर लिख दें तो वो उसका 4 टाइम्स हो जाता है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी 4 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बेसिकली अगर देखें तो ये स्क्वायर रूट हमारा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ ये बेसिकली सिंपल रहे तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर यहाँ 3 आ जाए तो ये क्यूब रूट हो जाता है, और अगर यहाँ 4 आ जाए तो फिर हम इसको 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी z का जो है वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट है और इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम थ्राइस ऑफ एक्स, यानी 3 टाइम्स ऑफ एक्स से हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इस स्टेटमेंट की ये इक्वेशन आपने बनाकर देनी है। एफ पार्ट में लिखा है ट्वाइस द वेरिएबल, यानी ट्वाइस द वेरिएबल मीन 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पर थ्राइस लिखा था एक्स का, यहाँ ट्वाइस लिखा है। सो ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, यानी यहाँ पर ट्वाइस द वेरिएबल ऑफ p, ये 2p है और क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया किससे, बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5q, हम इसको 5q से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो यही इसकी इक्वेशन है, यानी ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5q, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखें लिखा क्या है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपने ये आपके सामने 4 पार्ट्स लिखे हैं, आपने इनको इवेलुएट करना है। जहां पर बेटा आपको x नजर आता है वहां पर आप 6 पुट कर दें, जहां पर y नजर आता है वहां पर आप
4 पुट कर दें। लेकिन इक्वेशन के अंदर जो रिलेशन गिवन है, जैसे कि ये है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ इसका स्क्वायर है। आपने इस रिलेशन को बरकरार रखना है, आप इस रिलेशन को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने इस रिलेशन को चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें 4x माइनस 7y, तो मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यूज। x की वैल्यू में 6 पुट कर देता हूँ, y जहां पर है वहां -4 पुट कर देता हूँ। तो बेटा जो x के यहाँ रिलेशन आपने खास ख्याल रखना है। देखिए 4 एज इट इज, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इस तरह आप मल्टीप्लाई कर दें। 7 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू -4 कर दें। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वो 7 -4 करके इसका आंसर 3 दे देते हैं। तो बेटा देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए आपने इस तरह नहीं इसको करना। तो ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 6 4 जार 24 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएंगे और 7 4 जार 28 आ जाएंगे। अब ये दोनों देखें तो प्लस के हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 24 में 28 को ऐड कर देंगे, सो आपके पास भागकर 52 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 जो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखें तो लिखा है 5x बाय 3y प्लस एक्स, यानी यहाँ x की वैल्यू के साथ 3y जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो हम इसके जस्ट पुट द वैल्यूज लिखते हैं, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर कि पुट द वैल्यूज। जैसे आप लगाएंगे वैल्यूज तो x देखें 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू 6 है तो 6 लगा दी। नीचे देखें सो 3 है तो y की वैल्यू साथ -4 है सो -4, और ये देखें ये x इसके साथ है और इस x की वैल्यू क्या है, वो 6 है, वो आप इस तरह से लिख देंगे। अब आप ऊपर देखें 5 6 आर 30, ये 30 लिख दिया, और नीचे देखें तो माइनस के साथ 3 4 जार 12 आ जाएगा और प्लस 6 एज इट इज। तो बेटा ये देखें दोनों अगर आपस में कटते हैं, 2 पे काट दे, देखिए ये 2 पे कटेगा ये 6 आ जाएगा, ये 2 पे कटेगा तो ये 15 आ जाएगा। अब मजीद फिर देखें तो 3 पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सो ये देखें 3 पे अगर कैंसिल करते हैं सो 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 है। बाकी जो मेरे पास नंबर आ रहा है मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ। देखें ऊपर से नंबर आ रहा है 5 और नीचे बाकी बच रहा है 2, और ये वाला नंबर देखें माइनस अपनी जगह पे एज इट इज है, उसको नहीं अभी तक आपने छेड़ा। यानी यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बाकी बची है वो -5/2 बाकी बची है, और ये +6 एज इट इज आ गया। अब जब भी वैल्यूज, एक बात याद रखनी है, जब भी वैल्यूज इस तरह से फ्रैक्शन में हो और दूसरी वैल्यू चाहे वो भी फ्रैक्शन में हो या इस तरह पड़ी हो, तो उसके नीचे आप अपने से 1 लगा दें। अब देखें ये प्लस हो रही है, अगर इस जगह पर प्लस या माइनस आ जाए तो हम उन वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। तो बेटा इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे सो 2 आएगा, 2 का टेबल 2 तक लेकर आए तो 1 पे आएगा। सो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जार 5, और ये माइनस इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। प्लस साइन एज इट इज, 1 का टेबल 2 2 पे आया, सो 2 6 जार 12 हो जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 5 निकल जाएगा, सो बाकी 7 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 2 एज इट इज रहेगा। अब आप इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना चाहें तो मिक्स में भी ला सकते हैं, और उसको लाने का तरीका करके आप ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, तो बेटा इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और आप इसको क्या करें, 2 पे डिवाइड करें, 2 3 जार 6, एक बाकी आ जाएगा। इसको लिखने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले उसका आंसर लिखेंगे, इस तरह से एक लाइन इस तरह लगाएं, जो बाकी बच रहा है उसको ऊपर लिखें, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपने नीचे लिख देना है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा 3/1/2। पार्ट सी के अंदर देखें तो यहाँ 2x का स्क्वायर है माइनस y की पावर 3 है। सो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यूज। जैसे ही आप इसकी भी वैल्यूज लगाएंगे तो देखें 2 एज इट इज, x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और x की वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ 6 लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर एज इट इज, और y की वैल्यू देखें तो -4 है और ऊपर पावर 3 है। अब इनका पहले आपने स्क्वायर खोलना है, और स्क्वायर खोलने के बाद आपने बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल है इसका। अगर आप पहले 2 6 12 करके फिर स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। देखें 2 एज इट इज, 6 का स्क्वायर खोला सो 36,
और माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर देखें तो -4 की पावर 3 है। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो कहते हैं जी 4 3 ज़ा 12। बेटा ये 4 3 ज़ा 12 नहीं है। आपने इस 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरह से। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो इसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो -64 आ रहा है। अब देखिए माइनस कैसे आ रहा है? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। मल्टीप्लिकेशन का माइनस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना ही वो उसके ऊपर कोई असर पड़ता है। तो देखिए ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस फिर इस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बरकरार रहेगा। 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आ जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, सो 64। अब दोनों अगर हम आपस में देखें प्लस हो रहे हैं सो प्लस कर दें, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे सो 6 6 12 प्लस 136 आ जाएगा आपके पास 13। सो 136 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी कुछ इस तरह से लगा देना। पार्ट डी के अंदर देखें ये 3x है प्लस x ओवर y है और माइनस y का स्क्वायर है। सो पुट द वैल्यूज, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यूज। तो बेटा ये 3x की जगह देखें x की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर लगाएं प्लस 6 बाय y की वैल्यू -4 है और यहाँ पर y की वैल्यू -4 लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दें। यानी जो वैल्यूज उनकी गिवन है वो हमने x की जगह लगा दी, x की जगह लगा दी और जो y की है y की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब आप इनको खोले, देखिए ये इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, सो लिहाजा ये इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6 3 ज़ार 18 आ जाएगा और ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ से अगर आप इन दोनों को कैंसिल करना चाहें सो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखें मैं इसको दोनों को 2 पे कैंसिल कर देता हूँ, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो बाकी मेरे पास आ जाएगा 3/2 और इस जगह पर एक ही जगह पे दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस और माइनस। सो प्लस माइनस हमेशा माइनस आता है, चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो आंसर में माइनस ही आता है और ये माइनस एज इट इज। इस -4 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 16 प्लस में हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखें, अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सो माइनस माइनस प्लस और 4 4 ज़ार 16। अगर इनका स्क्वायर खोलेंगे सो 16, क्यूब खोलेंगे तो 64। तो ये नंबर आए। अब ये देखिए यहाँ पर फिर नंबर हमारे पास प्लस माइनस में आ गए। मैंने आपसे यहाँ पर भी कहा था कि जब भी फ्रैक्शन में नंबर आए, ये एक नंबर फ्रैक्शन में है सो दूसरे नंबर हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप ऐसा करें, इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं। देखिए 16 इसमें से निकल जाएगा तो बाकी आपके पास 2 रह जाएगा और ये 3/2 एज इट इज। इसको हम इसमें ऐसे ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने का एक ही तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लें। तो मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ और दोनों का एलसीएम जो है 2 आएगा। 1 का टेबल 2 2 पे आया सो 2 2 ज़ार 4। यानी जो टेबल इसका पढ़ने से नंबर हासिल होता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2 1 पे आ रहा है सो 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 4 में से 3 निकल जाएगा सो 1 आ जाएगा, नीचे 2 एज इट इज हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। सो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर की लेंथ कुछ ज्यादा हो ना हो, इस वजह से हम इसके बकिया पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।